Hello student, I am Rahul Pachori, your maths teacher, 9th class. Today's session, chapter number 6, line and angle. देखिए हमने लास्ट आपको चैप्टर 5 तक कंप्लीट करा दिया है, लेकिन अब हम आपको चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कराने जा रहे हैं. चैप्टर 6, लाइन्स एंड एंगल. लाइन्स एंड एंगल. तो अभी जो डिस्कशन करेंगे वो लाइन्स और एंगल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं. लाइन्स क्या होती हैं? सबसे पहले हम बताएंगे आपको लाइन के बारे में कि लाइन क्या होता है. देखिए आपने पढ़ा बहुत है, बहुत अच्छे से स्टडी किया है लाइन वगैरह क्या क्या होती हैं. एनी टू पॉइंट, ये हमें दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दें. किससे ज्वाइन करें? एक स्ट्रेट लाइन से. किसके थ्रू ज्वाइन करना है? एक स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. ओके. अब इसके एंड पॉइंट ना हो, इसको हम एक्सटेंड कर सकें, इसको भी एक्सटेंड कर सकें, आगे बढ़ा सकें, इसी को बोलते हैं लाइन. लाइन की कंडीशन क्या क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रेट होना चाहिए. सेकंड, इसमें थिकनेस नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, इसको हम एक्सटेंड कर सकें. इसकी 3 कंडीशंस होती है स्ट्रेट लाइन की. अब ये लाइन है और लाइंस की बात आएंगी तो इसके साथ हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर दें. ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ठीक है, ये लाइंस हो गई. वन मोर लाइन इज कॉल्ड लाइंस. ऐसे भी हो सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं और इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकती. ऐसे भी हो सकती हैं, एक लाइन इधर जा रहा है, एक लाइन इधर जा रहा है, लेकिन ये इंटरसेक्ट जरूर करेगा. परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकती है, ठीक है. बहुत सारी कंडीशंस होती हैं. तो ये लाइंस हो गई, ये लाइन हो गई. इसके बाद आता है कि रे क्या होता है? रेज. रेज बोलते हैं, रेज आती हैं. जैसे टॉर्च है, टॉर्च से रेज आ रही है, तो रेज क्या होता है? रेज और लाइन में डिफरेंस क्या है? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत काम आने वाली चीजें हैं. रेज क्या होता है? रे. रे होता है जिसका एक पॉइंट एंड हो. जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये इसका एंड है. यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो. मीन्स इसको हम इधर एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं और इधर हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं. तो ये रेज बोलते हैं, इसको रे बोलते हैं. इसी पॉइंट से एक और रेज निकाल दें तो ये रेज हो जाएंगी, फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक, ये आपसे आना चाहिए रेज क्या होता है. एक आता है लाइन सेगमेंट. रेज हो गई, लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है कि लाइन का कोई भी एक पार्ट, टुकड़ा, जिसका मीन्स है इसका एंड हो बोथ साइड, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते है. तो लाइन, इसको भी लाइन बोल सकते हैं. ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, लेकिन लाइन की हमने आपको कंडीशन बता दिया, हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. तो इसको वन साइड एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको नहीं. तो ये इसके लाइन के पार्ट हो गए. रे पार्ट है इसका. लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में एक लाइन का टुकड़ा, इसका हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया. ठीक, लाइंस क्लियर हो गया. इसके बाद आ रहा हूं मैं एंगल्स. एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है, एंगल्स. देखिए लाइन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, अब एंगल की बात करेंगे. एंगल्स, लाइंस में आपको बता चुका अच्छे से. लाइंस हम क्लियर कर लो एक बार. इंटरसेक्ट करेगी. इंटरसेक्ट किस तरीके से करेगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. एक बार और एक्सप्लेन करूंगा जब इंटरसेक्ट की प्रॉपर्टी आएंगी. जब एंगल्स की बात कर रहे हैं तो एंगल, रे मैंने आपको बताया था. रे क्यों बताया था? क्योंकि यहाँ एंगल में उसका यूज होता है कि कोई एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, उससे एनी टू रेज जा रही हैं, एक सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट से, तो इनके बीच में जो गैप बन रहा है वही एंगल है. इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, एंगल समझ आ गया. और एंगल्स मींस बहुत सारे एंगल हो जाते हैं. ये है, अभी इसमें और भी ड्रॉ कर सकते हैं. यह टाइप ऑफ एंगल. टाइप ऑफ एंगल मींस, टाइप ऑफ एंगल फर्स्ट आता है आपका एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है, इसकी कंडीशन क्या है? एक्यूट देखिए, ये 90 है, ये एक बेस है, इसके बीच में 90 का एंगल बन रहा है. तो 90 से जो स्मॉल होगा और 0 के बीच में होगा वो एक्यूट एंगल होगा. मींस 90 लेस देन. मैं बोल सकता हूँ ये एंगल थीटा है
तो इसकी जो कंडीशन है वो होगी 0 से ग्रेटर देन और 90 से स्मॉल, 0 ग्रेटर देन एंड 90 लेस देन। 0 और 90 के बीच में जो भी एंगल बन रहे हैं, ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, बट ये एक्यूट नहीं है क्योंकि 90 है। एक्यूट एंगल समझ आ गया। नेक्स्ट राइट एंगल। राइट एंगल। थर्ड है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ है राइट ऑब्ट्यूज स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं। फिफ्थ है आपका रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल। ये है आपके 5 एंगल्स हैं। ठीक, फर्स्ट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की कंडीशन आप समझ गए। ये कभी भूल जाते हैं तो मैं इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूं। ये ए बना हुआ है, ए भूल जाते हैं। तो ए कैसा बन रहा है? ए ऑलवेज 90 से स्मॉल बन रहा है। जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो 90 से स्मॉल ही बनेगा। ये 9 ऐसे तो ए बना सकते नहीं हो आप, ये तो ये नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे तो बच्चा भी नहीं बनाता, छोटी जो प्रेप क्लास में नर्सरी में पढ़ता है वो भी नहीं बनाता। ए ऐसा बना सकता है, तो भी कैसा है? एक्यूट एंगल है, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है। एक्यूट एंगल मींस राइट, एकदम राइट, स्ट्रेट राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा? 90 इज इक्वल टू 90, एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 90 हो, एकदम 90 से कम, 90 से ज्यादा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल की जो कंडीशन है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है आपका 90 मोर देन 180 लेस देन। ये कंडीशन है आपकी ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मींस ये है, ये 90 है, बहुत अच्छे से जानते हैं, 180 है। इसके बीच में जितने भी एंगल बनेंगे वो सब आपके ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से जानते हैं डियर आप। ये एक सीधी लाइन होती है स्ट्रेट। ये इसका पॉइंट O है, इस पॉइंट पर हम एंगल देखें, ये 180 है। मींस एंगल 180 होगा तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ओके, स्ट्रेट। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की आप बात करते हैं तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है आपका जो 180 मोर देन हो और 360 लेस देन हो। ये आप अच्छे जानते हैं, ये 180 है, ये 360 है, ये 90 है, ये 270। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 360 तक पहुँचते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा भी हम बढ़ते हैं और इससे थोड़ा सा भी कम रहते हैं तो इसके बीच में जितने भी एंगल बनेंगे वो रिफ्लेक्स एंगल बनेंगे। रिफ्लेक्स एंगल मींस 180 इज ग्रेटर देन, थीटा मींस ये एंगल बन रहा है, इज ग्रेटर देन, ये जानते हैं ना साइन, जिधर इसका मुंह खुल रहा है वही बड़ा है। तो 180 छोटा है किससे? थीटा से। ये लेस है थीटा से, और ये लेस है किससे? 360 से। ये कंडीशन है इसके लिए। 180 इज ग्रेटर देन, ये सब जानते हैं आप बहुत अच्छे से, पहले से आपने स्टडी कर रखा है। ये सब क्लास में पढ़ा दिया जाता है, 8th क्लास में, 7th क्लास में ऑलरेडी पहले से ही करा दिया जाता है, लेकिन मैं रिवाइज करा रहा हूँ। छुट्टियां हो गई, भूल गए होंगे आप लोग। ओके, तो रिफ्लेक्स एंगल की कंडीशन होती है। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक एक्यूट एंगल ड्रॉ हुआ, एक्यूट एंगल पता हो कि 30 डिग्री है, और आपसे पूछे कि इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करो, तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है, कंडीशन एक फॉर्मूला भी बन जाता है इसका, रिफ्लेक्स एंगल का 360 माइनस एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ये फॉर्मूला बन जाता है 360 माइनस एक्यूट एंगल। जो भी एंगल बन रहा है उसको 360 में से माइनस कर देते हैं, एक्यूट हो या कोई भी हो, तो वो आपका एंगल बनेगा रिफ्लेक्स। आई होप ये आपको एंगल समझ में आ गई, लाइन समझ आ गई। इसके बाद आता हूं मैं पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है? देख लीजिए एक बार, पेयर ऑफ एंगल्स की बात करता हूं। पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल आपको समझ में आ गया कि एंगल क्या होता है, और आपको टाइप ऑफ एंगल्स भी पता पड़ गया क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। तो पेयर ऑफ एंगल में सबसे पहले आता है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट होता है समीप, मींस नियर अबाउट, पास पास बैठे हुए हैं, तो उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल।
ठीक। एडजेसेंट एंगल हो गए, जिसको ये पॉइंट है, ये लाइन ले लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। ये इस पॉइंट पर मैं एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये जो पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्टेक्स बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कभी कोई पूछ लेता है आपसे तो। ओके, ये बेस है, ये बेस है, ये मैंने कोई एक एंगल बना दिया है, एक एंगल और बना दिया है मैंने, एक एंगल और बना दिया है। मींस इसको मैंने, ये जरूरी नहीं 90 लो, आप और भी ले सकते हैं, ऐसे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं कहीं भी। ओके, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एडजेसेंट एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल होता है, पास जो एंगल्स आते हैं उसी को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ये मैंने x ले लिया, ये y ले लिया और ये z ले लिया। फॉर एग्जांपल ये तो आपका पॉइंट O है, ये बेस है, ये बेस है आपका, ठीक है, और ये आपकी रेज है ABCD, ठीक है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ इसमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा है? x और y आपस में एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, ये दोनों आपस में एडजेसेंट हैं, क्यों? पास पास है। मींस दोनों में कोई कॉमन लाइन हो। पास पास का मतलब दोनों एंगल के बिटवीन कोई कॉमन रे है, कॉमन रे है, तो उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, पास पास। तो y और z एडजेसेंट है आपस में, और x और y एडजेसेंट। अब चलो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या x और z एडजेसेंट एंगल है? नो, क्यों? बीच में y बैठा हुआ है, ठीक है ना। x और z आपस में एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन लाइन नहीं है। ओके, एडजेसेंट के लिए। एडजेसेंट के बाद आता हूं मैं नेक्स्ट, पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर। देखिए लीनियर पेयर, LP शॉर्ट बोलेंगे, हम इसको जहां भी लीनियर पेयर आ जाएगा उसको शॉर्ट बोलेंगे LP मींस लीनियर पेयर। बार बार इसको पूरा नहीं लिखेंगे, कहीं कहीं हम क्वेश्चन में शॉर्ट लिख जाते हैं LP। तो LP का मतलब क्या है? लीनियर पेयर, ठीक। तुरंत टीचर कैच कर लेता है, LP लिखा हुआ है, बच्चे ने लिखा है लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर क्या होता है ये आप समझ लीजिए। ये पॉइंट है O, ओके, यहां से मैं इसको कट कर देता हूं, ये कट कर देता हूं, ठीक। ये जो दो एंगल बन रहे हैं x और y, यदि इन दोनों का सम 180 हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पेयर। मींस x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पेयर। क्लियर? सपोज दैट इसमें और भी बीच में आ जाता कोई एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल x बन रहा है, ये आपका y बन रहा है और ये आपका z बन रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे बोल देता हूं ये एक लीनियर पेयर है, एंगल्स कैसे लीनियर पेयर हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। ये बहुत काम आने वाला है लीनियर पेयर। कभी कभी क्या होता है, इस पर डिपेंड क्वेश्चंस आते हैं लीनियर पेयर पे। क्या आते हैं इस पर डिपेंड आएगा कि मैंने ये 30 डिग्री लिख दिया और ये लिख दिया x। अब मैं पूछ रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ टू एंगल्स लीनियर पेयर। दोनों एंगल लीनियर पेयर हैं तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए लीनियर पेयर का मतलब क्या है कि एंगल को सम कर दो और वो 180 के इक्वल होता है। तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, x इज इक्वल टू 150 डिग्री। LP का मीन समझ आ गया? LP का मतलब है सम ऑफ ऑल एंगल, जितने भी डिवाइड किया है इक्वल टू 180। ये बहुत ज्यादा काम आएगा, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोल सकते हैं, ऑफ एंगल्स। अब आता है थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक कॉम्प्लीमेंट्री है और एक सप्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है टू एंगल सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये x एंगल है और ये y है। अब मैं बोल देता हूं x और y
बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स है if sum of two angles equal to 90 degree, then they called complementary। मीन्स यदि हम दो एंगलों का सम कर देते हैं और उसका रिजल्ट 90 डिग्री आ जाता है तो हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल मैंने ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और यदि मैं दोनों एंगलों को ऐड कर देता हूं तो बोल सकते हैं हम दोनों सम आ रहा है 90, तो ये दोनों एंगल कैसे आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर। 4 आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री क्या होता है? देखिए सप्लीमेंट्री का होता है 180 डिग्री, ठीक, 180। कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 और सप्लीमेंट्री होता है आपका 180। x है, ये y है, ये z है, ठीक है। ये टू एंगल सम या थ्री एंगल सम इक्वल टू 180 हो जाता है, तो वो कैसा हो जाएगा आपका? टू एंगल ही आता है, टू एंगल है, ठीक है, और दोनों का सम 180 हो जाता है, तो हो जाएंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल ए ले लिया मैंने और ये बी ले लिया, तो a प्लस बी इक्वल टू 180 आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये बहुत काम की चीज है, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर और कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट फिफ्थ बहुत काम आने वाला है, फिफ्थ वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टू लाइन गिवन होंगी, टू लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी किसी पॉइंट ऊपर। ये टू लाइंस है, एक को नेम दे देते हैं ए बी, एक को देते हैं सी डी। हम ये प्रूफ करके भी बताएंगे आपको। ये थ्योरम 6.1 है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते क्या है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं जब टू लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ए पॉइंट पर। देखिए ये और ये आपस में वर्टिकली अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, तो ये और ये इक्वल होंगे आपस में। ये एंगल और ये कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। और ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। हम इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे, ये कंडीशन होती है। एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 मैंने शो कर दिया है 3, 4 और 2, 1 से, ऐसे हम शॉर्ट हो जा रहा है थोड़ा सा, लेकिन लिखने का तरीका क्या है? AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOC, और इसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा है? ये है DOB या VOD। दोनों आपस में कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इक्वल होंगे। अब ये थ्योरम है, इसको प्रूव करो, 6.1 थ्योरम है, तो मैं इसको भी लेके चल रहा हूँ। थ्योरम 6.1 नोट कर लीजिए एक बार, नहीं समझ आया तो आप इसमें से पूछें मुझे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 क्या है? आपको गिवन होगी इफ एनी टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, इफ एनी टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, if any two lines intersect at point O, ओके, जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं ए पॉइंट पर, तो आपको ये प्रूफ करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। कैसे होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। देन सो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये आपको प्रूफ करना है।
आपको समझ पता पड़ गया गिवन क्या है। इफ मींस गिवन होता है एनी टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये आपको गिवन है। और सो दैट करना है आपको, देन सो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल थे उनको आपको प्रूफ करना है कि वो आपके इक्वल होंगे। ये थ्योरम है। नेक्स्ट, अब तो आप सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे थ्योरम में, इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन क्या है हमें। जब किसी को हम प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन क्या है, और फिर लिखते हैं उसमें सो दैट क्या करना है, उसके बाद हम उसको प्रूफ कर देते हैं। तो गिवन है हमें इफ एनी टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, तो मैंने लेट कर लिया ऐसे AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O मींस AB और CD दो लाइन है, एक ये AB है, इसको AB लाइन से कर देता हूं, और ये आपका CD लाइन है, और ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक, तो आपको प्रूफ क्या करना है, सो दैट या प्रूफ दैट, सो दैट करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल मींस ये और ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मींस AOC एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOC। देखिए बेटा, बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं। देखिए बेटा, DOB लिख दो या BOD लिख दो, डजंट मैटर। एंगल VOD लिख दो या DOB लिख दो, ऐसे इसको COA लिख दो या AOC लिख दो, डजंट मैटर। ठीक है, ये प्रूफ हो जाए। और सेकंड, ये भी तो वर्टिकल है, बताइए, ये भी इक्वल हो सकता है, तो इसको भी एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। ये आपको प्रूफ करना है दोनों पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। हमें ये क्लियर दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये इस पॉइंट पर ये बीच में से कट कर रहा है, तो ये LP बनता दिख रहा है मुझे, लीनियर पेयर। मैंने बताया था LP मींस क्या होता है, लीनियर पेयर। तो मैं इसे प्रूफ कर रहा हूं। मैं इस पार्ट को या इसमें से किसी एक पार्ट को प्रूफ कर देता हूं। डिट्टो सेकंड डिट्टो है, डू योरसेल्फ आपको करना है। मैं सिमिलरली लिख दूंगा। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये एक, इसको थोड़ी देर भूल जाइए इधर का, तो ये स्ट्रेट लाइन है, मैंने अभी बताया था, और ये स्ट्रेट लाइन बीच में से इस वाले पॉइंट से कट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए आपके, LP हो गए। एंगल AOC प्लस एंगल AOC प्लस BOC इक्वल टू 180। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, LP लिख सकते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर, ओके, LP। नेक्स्ट, AOC और BOC ले लिया। अब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ AOD और BOD, नहीं, लेकिन आप ये ले लीजिए, ये वाली स्ट्रेट लाइन लिए, एक बार आप इसको स्ट्रेट लाइन ले लीजिए और एक बार आप इसको ले लीजिए, इधर का पार्ट या इधर का पार्ट। तो मैं यहाँ दोनों में एक कॉमन एंगल आ जाए जिससे हम प्रूफ कर सकें। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ एंगल AOC प्लस एंगल AOC, क्योंकि ये भी तो एक लीनियर पेयर बन रहा है, DOA या AOD इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 2, ये भी क्या है, बाय LP। ओके, नेक्स्ट, अब हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। मैं इन दोनों में कंपैरिजन करता हूं और इन कंपैरिजन करके देख रहा हूं कि दोनों का राइट हैंड साइड कैसा है, आपस में इक्वल है, तो हमारा लेफ्ट साइड भी कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AOC प्लस एंगल VOC इज इक्वल टू AOC प्लस एंगल AOD। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जरा देखो, AOC कैंसिल आउट, VOC इक्वल टू एंगल AOD। जरा देखो, कहीं हमें ये प्रूफ करना था क्या, बिल्कुल प्रूफ करना था। देखिए COB ले लो या AOD ले लो, AOD इक्वल टू BOC ले लो या COB ले लो, नो प्रॉब्लम। ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। इसी के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट में अभी मैंने क्या किया था, इन तीन एंगल को लेके चला था, अब आप इन तीनों को लेके चलो, ठीक है ना।
तो आपका सेकंड ये पार्ट 2 हो जाएगा। थैंक यू, ये आपने अच्छे से कर लिया। तो हम एक्सरसाइज 6.1 नेक्स्ट डे कराएंगे आपको, ठीक है। ये सब समझ में आ गया तो डायरेक्ट आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।